इस गांव में मनाई जाती है काली दिवाली। इस गांव में दिवाली की रात रोते हैं लोग। कौन था वो राक्षस जिसने कर दी थी 800 लोगों की काली दिवाली? किसने किया था दिवाली की रात 800 लोगों का नरसंहार? कौन था वो नरकासुर का अवतार जिसने की थी 800 ब्राह्मणों की हत्या? क्या इसी वजह से कर्नाटक का ये गांव मनाता है काली दिवाली? क्या टीपू सुल्तान था वो नरकासुर का अवतार? दोस्तों, हम सभी दिवाली की रात दिए जलाते हैं और उत्सव मनाते हैं, लेकिन कर्नाटक का एक गांव ऐसा भी है जहां दिवाली की रात होता है घना अंधेरा और वहां मनाई जाती है दुख की दिवाली। क्योंकि इस गांव में आज से 200 साल पहले एक असुर ने कर दी थी 800 लोगों की हत्या, और वो असुर कोई और नहीं बल्कि एक सुल्तान था जिसका नाम था टीपू सुल्तान, जिसने नरक चतुर्दशी की रात नरकासुर का लिया था अवतार और 800 आयंगर ब्राह्मणों की बच्चों और औरतों सहित कर दी थी हत्या। दोस्तों, वामपंथ इतिहासकार इस सच से आज भी मुंह चुराते हैं क्योंकि उनकी नजर में टीपू सुल्तान एक अच्छा शासक था। उनकी नजर में टीपू सुल्तान एक हीरो था, लेकिन कर्नाटक के मेलकोटे गांव के लोगों की माने तो टीपू साक्षात नरकासुर का दूसरा रूप था, जिसने मेलकोटे गांव के 800 आयंगर ब्राह्मणों की हत्या की थी। इस काली रात के बाद आज भी दिवाली की रात इस गांव में दिए नहीं जलाए जाते और यहाँ के लोग अपने पूर्वजों की याद में आंसू बहाते हैं। मेलकोटे गांव के लोगों की माने तो टीपू ने साल 1783 में मैसूर की गद्दी संभालने के बाद ही अपने पिता के खिलाफ हुई साजिश का बदला लेने और सभी हिंदुओं को मुसलमान बनाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। अगर आप इतिहास की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि टीपू सुल्तान के पिता ने कैसे मैसूर की गद्दी को वाडियार राजाओं से हड़प लिया था। दरअसल मैसूर पर पिछले कई 100 सालों से हिंदू शासक ही राज करते थे। पहले ये होयसल राजाओं के अधीन था, इसके बाद अंतिम महान हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के अधीन मैसूर का इलाका आ गया था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य पर जब बहमियों ने हमला कर वहां के हिंदुओं का नरसंहार कर उस हिंदू साम्राज्य को नष्ट कर दिया था, तो उसके बाद ये इलाका वाडियार राजाओं के अधीन आ गया था। लेकिन हैदर अली ने धीरे धीरे इस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया और वाडियार राजाओं ने जिन हिंदू आयंगर ब्राह्मणों को जमीन दी थी उस पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया था। जब आयंगरों ने हैदर अली की सत्ता को पलटने की कोशिश की तो हैदर अली ने उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया और मैसूर को पूरी तरह से इस्लामी राज्य बना दिया। जब हैदर अली का बेटा टीपू मैसूर का सुल्तान बना तो उसने तय कर लिया था कि वो मैसूर के एक एक हिंदू को मुसलमान बनाकर ही दम लेगा। उसकी इस योजना का मेलकोटे के हिंदू आयंगर ब्राह्मणों ने जब विरोध किया तो उसने खतरनाक प्लान बना लिया। उसने तय कर लिया कि या तो वो आयंगर ब्राह्मणों को मुसलमान बनाकर दम लेगा या फिर उनका समूल नाश कर देगा। तो आज से 200 साल पहले नरक चतुर्दशी की रात जब सारा देश भगवान कृष्ण के द्वारा नरकासुर का वध करने के उपलक्ष्य में उत्सव मनाता है, उसी रात टीपू ने आयंगर ब्राह्मणों की हत्या करने के लिए नरकासुर की तरह अपना जालिम चेहरा दिखाया और मेलकोटे पर हमला कर दिया। टीपू ने मेलकोटे के आयंगर ब्राह्मणों के सामने शर्त रखी कि या तो वो इस्लाम को स्वीकार कर मुसलमान बन जाएं या फिर मौत के लिए तैयार हो जाएं। आयंगर ब्राह्मणों ने मुसलमान बनना अस्वीकार कर दिया और इसके बाद टीपू की बेरहम सेना ने एक एक कर आयंगर ब्राह्मणों की हत्या शुरू कर दी। आयंगर ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति से उनका मुकाबला किया, लेकिन टीपू की बेरहम सेना ने औरतों और बच्चों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। पूरी नरक चतुर्दशी की रात नरकासुर के रूप में टीपू नरसंहार करता रहा और सुबह होने तक 800 आयंगर ब्राह्मणों का कत्ल कर दिया। अगली सुबह दिवाली की सुबह थी और सुबह तक मेलकोटे में दिवाली मनाने के लिए कुछ ही लोग बचे रह गए थे। उन्होंने किसी तरह छुपकर अपनी जान बचाई और आसपास के इलाकों में चले गए। लेकिन कुछ बरसों के बाद जब टीपू को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में मार डाला, तब ये आयंगर ब्राह्मण वापस अपने गांव मेलकोटे में आ गए। इसके बाद से आज 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी मेलकोटे के ब्राह्मण दिवाली पर अपने घरों में दिए नहीं जलाते और टीपू की उस बेरहमी को याद करके रोते हैं। दोस्तों, महाभारत में नरक चतुर्दशी की रात ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से 16,000 राजकुमारियों को आजाद कराया था।
हमारे भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 राजकुमारियों से विवाह भी किया था जिनसे विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन उस पावन दिन टीपू ने सैकड़ों लोगों का कत्ल किया और हजारों लोगों को अपना गुलाम बनाकर उन्हें मुसलमान भी बना दिया। हम आपको बता दें कि मेलकोटे के आयंगर ब्राह्मण पूरे दक्षिण भारत में आज भी अपनी विद्वता और ज्ञान की वजह से सम्मानित होते हैं और उस बुरे दौर में भी उन्होंने इस्लाम की जगह सनातन धर्म का ही झंडा बुलंद रखा। उन्होंने अपने बच्चों और औरतों के मारे जाने के बाद भी नरकासुर जैसे टीपू सुल्तान की गुलामी स्वीकार नहीं की। मेलकोटे एक ऐसा महान गांव है जहां सभी जातियों के बीच बराबरी का संदेश देने के लिए महान संत रामानुजाचार्य जी काफी वक्त तक रहे थे। आज सारा देश दिवाली की रात दिए जलाकर भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन के उपलक्ष्य में दिवाली मनाता है। लेकिन मेलकोटे के लोग आज भी अपने पूर्वजों के इस दुनिया से इस तरह चले जाने का शोक मनाते हैं और दियों वाली दिवाली नहीं बल्कि दुखों वाली काली दिवाली मनाते हैं। द कर्मा आपसे निवेदन करता है कि आप इस दिवाली पर उस सनातन धर्म के लिए कुर्बान होने वाले मेलकोटे के बलिदानियों के नाम भी एक दिया जरूर जलाएं। अगर आपके हृदय में हमारे वीडियो से मेलकोटे के बलिदानियों के प्रति सम्मान जागा है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी ऐसे बलिदानियों के बारे में और भी कहानियां देखना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे वीडियोस के बारे में रेगुलर जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी जानकारियां सही समय पर मिलती रहें। जय सनातन, जय मेलकोटे।